हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम कक्षा 12 की हिंदी के काव्य खंड की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि रचना की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। जो इस रचना है, ये जो रचना है, इसके छंद छपई छंद हैं और ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है ये। और इस रचना में कवि ने यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार यमुना नदी में जो विहार करते हैं पक्षी, उनका उस टाइम का यमुना नदी का सौंदर्य, और रात को जब चांद का प्रतिबिंब यमुना नदी पर पड़ता है तो जो उसका सौंदर्य है वो कितना अप्रीतम लगता है, उसके विषय में कवि ने अपनी इस रचना में बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं यमुना छवि कविता की व्याख्या। पहला छंद मैं पढ़ रही हूँ। सरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु जाय, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। किधौ मुकुर में लखत उझकी, सब निज निज शोभा, कई प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनु आतप बारन तीर कहूँ सिमिटे सबई छाए रहते, कई हरि सेवा हित नहीं रहे, निरखी नैन मन सुख लहत। दोस्तों, इसमें तरनी तनुजा का अर्थ है सूर्य पुत्री यमुना। तमाल एक तरह का वृक्ष होता है जो कि सदाबहार वृक्ष है। पर्सन का अर्थ है स्पर्श करने के लिए, यानी कि छूने के लिए। सुहाय शोभायमान होना। किधौ का अर्थ है अथवा, और उझवी उचक कर, यानी कि उचक कर देखना। और प्रणवत का अर्थ है प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने इसके कठिन शब्द के अर्थ जान लिए। अब हम इसके संदर्भ और प्रसंग के विषय में जानते हैं। ये जो पद्यांश अभी हमने पढ़ा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक कविता से लिया गया है। और इसमें कवि ने यमुना की शोभा का वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है, चलिए उसको हम अपनी व्याख्या के द्वारा जानते हैं। कवि कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल, जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ऐसे कई सुंदर वृक्ष लगे छाए हुए हैं और जो उनकी डालियां हैं वो किनारे की ओर झुकी हुई हैं। उन डालियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों, या फिर वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों। या ऐसा लगता है कभी उनको देखकर कि वो यमुना के जल को पवित्र मान रहे हैं। वो जो माल के पेड़ हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, वो उनकी जो डालियां हैं वो यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो कवि तरह तरह की कल्पना कर रहा है उन वृक्षों को देखकर, और कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने उस वर्णन को लिखा है। कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए, यानी कि सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट गए हैं और यमुना नदी को छाया प्रदान कर रहे हैं। या फिर वे तट श्री कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हों। उनके तट पर झुके होने का कारण कृष्ण का दर्शन पाना भी हो सकता है, जिनके दर्शन से मन एवं आंखों को अत्यधिक शीतलता एवं सुख मिलता है। यानी कि कवि कल्पना करें कि जो तमाल के वृक्ष है वो इसीलिए झुके हुए हैं कि वो भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे, रासलीला करेंगे, वो उनके दर्शन करेंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, इसीलिए वो यमुना नदी की तरफ झुके हुए हैं। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को जानते हैं कि यमुना के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों का अनुपम सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया है। श्रृंगार रस का प्रयोग है और इसकी जो भाषा है वो ब्रज शैली और मुक्तक छंद का इसमें प्रयोग है। अब हम अपना दूसरा जो छंद है उसे पढ़ते हैं। तिन पै जय छिंद जंद ज्योति राका निहित अवंती, जल में मिली के नभ अवनी लौ तान तनावती। होत मुकुरमय सबई तबई उज्जवल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। सो को कभी जो छवि कही सके, ता छन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रह छवि इक सी नभ तीर की। दोस्तों, तिन पे जे ही छिन, इसका अर्थ है जिस क्षण, यानी कि उसी जिस क्षण
जिस पल। राका निशी का अर्थ है पूर्णिमा की रात, और अवनी कहते हैं भूमि को। तान तनावती यानी कि तंबू जैसे तनी हुई है, और मुकुरमय दर्पण सा, मुकुरमय का अर्थ होता है दर्पण सा, और जुड़ाव का अर्थ है शीतल होना। चलिए दोस्तों, इसका संदर्भ जो हमने पिछले छंद में पढ़ा वही लिखना प्रसंग है। इस प्रस्तुत पद में कवि यमुना के जल पर पूर्णिमा के चांद की किरणों के प्रकाश से उत्पन्न सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे वर्णन कर रहे हैं उसे व्याख्या के द्वारा जानते हैं। कवि कहते हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल से मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू तैनात कर रही हैं। इतनी सुंदर लगती हैं वो किरणें चंद्रमा की। उस समय इन किरणों का उज्जवलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन, मन एवं आंखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। और यमुना जल की जो इस समय की सुंदरता है, इसका वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता जितना सुंदर कवि हरिश्चंद्र ने अपनी इन छंदों के द्वारा किया है। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक समान ही दिखाई देती है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जो पूर्णिमा के चांद की किरणें जब यमुना नदी पे पड़ रही हैं तो आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता वो बहुत ही सुंदर है, मनोभावी है, मन को लुभाने वाली सुंदरता, और एक जैसी लग रही है पृथ्वी, आकाश और यमुना की सुंदरता। काव्य सौंदर्य इसमें पूर्णिमा का चांद आकाश एवं पृथ्वी को एक समान सुंदर बना देता है। श्रृंगार रस का कवि ने प्रयोग किया है। तीसरा छंद। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कई तरंग कर मुकुट लिए शोभित छवि छायो, कई रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखारत है, कई जल उर हरि मूर्ति बस्ती ता प्रतिबिंब लखात है। दोस्तों, मधि का अर्थ है मध्य में, सेंटर में, लोल चंचल, और लही को कहते हैं पाकर, रास रमन का अर्थ है रास क्रीड़ा, और उड़ है बीच में दिखाई देता है। संदर्भ हमने जो पहले छंद में पढ़ा था वही लिखना है, और प्रसंग है इस पद में यमुना के जल पर पड़ते चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन है। कैसे वर्णन किया व्याख्या के द्वारा जानते हैं। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जब चंद्रमा के जल की चंचल लहरों से हिल रही हैं तो वो चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वे लहरें चंचलता के साथ नृत्य कर रही हों। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर यह लगता है मानो विष्णु भगवान, जिनका हम जल में निवास माना जाता है, उनके दर्शन के लिए चंद्रमा जल में उतर आया है, अथवा यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि जब कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तब उसे भी उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कवि फिर कहते हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसे शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हो, अथवा रास क्रीड़ा में रमे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रहे हो। कवि कल्पना करें कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ खड़े हैं और उनके मुकुट की जो शोभा है वो जल में प्रतिबिंबित हो रही है, चंद्रमा की जो किरणें जल में पड़ रही हैं वो इतनी सुंदर लग रही हैं। कवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना करते हैं कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान कृष्ण की छवि बसी हो। इतना सुंदर यमुना का जल कवि को उस समय लग रहा है, और या फिर उन्हें वो जो प्रतिबिंब है चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी के जल पर पड़ा है वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब हो। अब इसके काव्य सौंदर्य को जानते हैं। चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि के मन में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। श्रृंगार रस का प्रयोग कवि ने यहाँ पर भी किया है। अब हम इसका आज का अपना अंतिम छंद पढ़ते हैं। कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलई, कई तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले।
के बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्तावती, कई अवगाहत डोलव को ब्रजरमनी जल आवती। दोस्तों, दूरी दूर भागत का अर्थ है भागता है, दूर भागना। बहुत सजात, बहुत से शोभायमान, और शशि का अर्थ है चंद्रमा, और कलोले कहते हैं क्रीड़ा को। बालगुड़ी इसमें कवि ने बच्चों की पतंग के लिए बोला है, और अवगाहत का अर्थ है नहाकर आई हुई, और ब्रिज मणि यानी कि जो ब्रिज की वो गोपियां हैं वो। प्रसंग, यमुना में पढ़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का यहाँ सुंदर वर्णन है। कैसे वर्णन है, व्याख्या में ही जानेंगे। चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है, तब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है। दोस्तों, यमुना के हिलते हुए जल से लहरें भी हिल रही हैं, और उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि लहरें हैं, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, अलग अलग लहरें दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे 100 चंद्रमा एक साथ उन्हें लहरों में दिखाई दे रही हों, और उनके अनेक रूप हैं जो कि सुशोभित हो रहे हैं। कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है, और कवि के कहने का तात्पर्य है कि ऐसा लगता है कि कभी तो वो प्रतिबिंब, लहरें जब जा रही हैं दूर तो वो दूर जा रहा है, और जब लहरें उनके नजदीक आ रही हैं तो वो एकदम यकायक कवि के सामने प्रकट हो जाता है। और हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा हो। तो कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। कितना सुंदर मनोरम चित्रण कवि ने अपने इस छंद में किया है। लहरों के साथ साथ इधर उधर डोलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा आकाश में उड़ाई गई पतंग सुशोभित हो रही हो, क्योंकि चंद्रमा का प्रतिबिंब लहरों पे पड़ रहा है और लहरें इधर उधर डोल रही हैं, और चंद्रमा भी ऐसे इधर उधर डोलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चा आकाश में अपनी पतंग उड़ा रहा हो, इधर उधर घूम रही है और बहुत सुंदर लग रही हो। या फिर कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चली आ रही हो। कवि कल्पना कर रहे लहरें जब उसकी तरफ आती कि कोई ब्रज की लड़की, ब्रज युवती उसकी तरफ जल विहार करती हुई आ रही है, और कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त रूप स्वरूप धारण कर लेती हैं। काव्य सौंदर्य दोस्तों इसका वही, कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के अनेक काल्पनिक रूपों का चित्रण अपने इस छंद में किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने प्रसिद्ध नाटककार और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि की छंदों पे की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।